आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 थिंग्स योर बॉडी लैंग्वेज सीज अबाउट यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम पीपल अपनी कम्युनिकेशन का 7% मैसेज ही वर्ड्स के ज़रिए कन्वे करते हैं और बाकी के 93% जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो नॉन वर्बल होता है। मतलब ये कि हमारे शब्दों से भी ज़्यादा मायने हमारी बॉडी लैंग्वेज का है। यानी कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हमारी वॉइस ऑफ टोन या फिर चॉइस ऑफ वर्ड्स जो हम बात करने के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। हमारा दिमाग हमारी सारी बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, चाहे वो सबकॉन्शियस बिहेवियर हो, अनकॉन्शियस हो या फिर कॉन्शियस हो। हमारे सारे बिहेवियर हमारे माइंड के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, चाहे हमारे होठों को दबाना हो या फिर आंखों को झपकाना। हमारे तमाम एक्शंस हमारे ब्रेन के द्वारा काम करते हैं। हम किसी भी इंसान के नॉन वर्बल गेस्चर्स को स्टडी करके समझ सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही बॉडी मूवमेंट एंड जेस्चर्स के बारे में ध्यान देंगे जिन्हें ऑब्जर्व करके हम आसानी से किसी भी इंसान को रीड कर सकते हैं, उनके मन की बात समझ सकते हैं। सबसे पहला जिसे हमें ध्यान देना है वो है फीट एंड लेग जेस्चर्स, क्योंकि हमारे लेग दूसरे किसी बॉडी पार्ट से भी ज़्यादा एक्यूरेट बता पाते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपर बॉडी से ही सिग्नल्स को छुपाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन हम पैरों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। इसलिए जब भी हम खुश होते हैं या फिर हमें मज़ा आ रहा होता है या फिर किसी भी सिचुएशन से हम भागना चाहते हैं, तो ये ख्याल सबसे पहले हमारे पैरों की पोजीशन में ही दिखता है। हमारी फीट की डायरेक्शन यह बता देती है कि हम किस बात या लोगों से एग्री करते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं। और वहीं जिन लोगों से हम एग्री नहीं करते और जिनसे हम दूर जाना चाहते हैं, तब हम अपनी फीट की डायरेक्शन को किसी दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं और यह अनकॉन्शियसली होता है। ये शो करता है कि हम सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। और इसलिए अगर आपको जानना है कि कोई इंसान आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो एक बार आप उनके पैरों की डायरेक्शन को ज़रूर देख लें। हमारी लेग्स मूवमेंट यह भी बताती है कि हम नर्वस हैं या फिर लायर हैं। तो हम सामने वाले की लेग मूवमेंट को ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं कि बंदा झूठ बोल रहा है या फिर नर्वस हो रहा है। हैप्पी फीट, अगर आप पैरों को जल्दी जल्दी मूव करते हैं तो ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर आप इम्पेशेंट हैं या फिर आपको किसी बात की जल्दी हो रखी है। लेग्स प्ले, मतलब कि अपने पैरों को थोड़े दूर दूर रखना, ये कंट्रोलिंग साइन होता है, यानी ये डोमिनेंस को दिखाता है। अगर बंदा पैरों को फैलाकर बैठता है तो वो ओवर कंट्रोलिंग या फिर डोमिनेंट हो सकता है। अब हम बात करेंगे वॉकिंग स्टाइल की। जिस भी तरह से आप चलते हैं, ये वॉकिंग स्टाइल आपके मूड के बारे में दिखाता है। अगर आप फुदक फुदक कर चल रहे हो, यानी कि आप बहुत खुश हैं। अगर आप स्लो या फिर सोचते हुए चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेस हैं। ये ट्रिक्स अपनाकर आप अपने जानने वालों को या फिर अपने चाहने वालों को ऑब्जर्व करके उनके मूड का पता कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज में अगली चीज़ जो हमें ऑब्जर्व करनी है वो है अपर बॉडी। अपर बॉडी के अंदर आता है चेस्ट। अगर अपर बॉडी की बात करें तो चेस्ट की डायरेक्शन से आप सामने वाले के व्यक्ति के इंटरेस्ट और अनइंटरेस्ट का पता आसानी से लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक मीटिंग में बैठा हुआ है और उसकी चेस्ट स्पीकर की तरफ झुकी हुई है, तो मतलब ये कि उसे स्पीकर की बातों में इंटरेस्ट आ रहा है। सेम अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है और बात करते वक्त अपने चेस्ट पर हैंड को फोल्ड करके रख ले, तो वो इंसान आपकी बातों में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अब हम बात करने वाले हैं हैंडशेक की। सामने वाले व्यक्ति के माइंड को रीड करने में हैंडशेक के तरीके को ऑब्जर्व करने से हम आसानी से उसके कुछ बिहेवियर का पता कर सकते हैं। जैसे अगर हैंडशेक करते वक्त सामने वाला लूज हैंड या फिर अनइंटरेस्टिंग तरीके से हैंडशेक करता है, मतलब बंदे में संकल्प और कमिटमेंट की कमी है। अगर दोनों हैंड का इस्तेमाल करके हैंडशेक कर रहा है तो बंदा ऑनेस्ट है और आपको क्लोज मानता है। नेक्स्ट इंडिकेशन इज हेयर, बालों के साथ खेलना। अगर अजीब ढंग से आप अपने चेहरे या सर के बालों को संवार रहे हैं या हटा रहे हैं, तो उसे फ्लर्टिंग या फिर ओपन माइंडेड होने का संकेत माना जाता है। ज्यादा बालों के साथ खेलना या फिर बालों को अधिक टच करना, इसे बैड इंडिकेशन भी माना जाता है। एंड कभी कभी इसे घबराहट का भी या फिर ऑकवर्डनेस होने का भी संकेत मिलता है। नेक्स्ट साइन आता है आइज। आइज इज विंडोज टू सोल। तो गाइज, अगर आपको किसी के कॉन्फिडेंट लेवल का या फिर इंटरेस्ट लेवल या फिर लॉयल्टी को देखना है, तो आइज़ के ज़रिए ही आप इसका पता लगा सकते हैं।
लाइफ में आइज़ का बड़ा रोल होता है। अगर प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो हमारी आंखों के प्रॉपर आई कांटेक्ट ना होने की वजह से इसे नेगेटिव ले लेते हैं। फिर अगर हम या फिर ओवर आई कांटेक्ट कर देते हैं तो यह भी हमारे लिए सही नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा ही हेल्दी आई कांटेक्ट रखना चाहिए। कांस्टेंट आई कांटेक्ट घूरना भी कहला सकता है। आइज़ के जरिए हम किसी के भी झूठ को पकड़ सकते हैं, बिकॉज लायर्स जो होते हैं वो आइज़ चुरा कर बात करते हैं। नेक्स्ट होता है स्माइल। लिप्स के जरिए या फिर स्माइल के जरिए आप किसी भी इंसान की मन की बात को आसानी से समझ सकते हैं। तो स्माइल जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। अगर आप देखेंगे तो छोटे बेबी जो होते हैं जो बोल नहीं सकते वो अपने स्माइल से ही अपनी फीलिंग्स को बता देते हैं और यह बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स, यह अंदर से आता है। स्माइल के दौरान अगर आइज मसल जो एंगेज होती हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो स्माइल है वो जेन्युइन है। एंड एक स्माइल जो होती है वो सॉफ्ट होती है, ये बताती है कि आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। एंड एक स्माइल जो कि बहुत ही फेक होती है, जो यह दर्शाती है कि सामने वाला आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो नॉट इंटरेस्टेड है। स्माइल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रियल स्माइल, फेक स्माइल, हैप्पी स्माइल, ब्लेस्ड स्माइल। एंड आप सबके स्माइल के जो तरीके हैं उसको आप आसानी से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट साइन आता है मिररिंग। अगर कोई व्यक्ति आपको या आपकी पोस्चर को कॉपी करता है, इसका मतलब है कि वो आपके साथ कनेक्शन फील करता है या फिर कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। सो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी बॉडी जो है वो सब कुछ कह देती है बिना कुछ बोले, और हम लोगों को उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में जो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है वो ज़्यादा होता है। टोन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन इनका लेस कंट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों, ये थी 10 साइंस जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप ऑब्जर्व करके किसी के भी मन की बात को आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें एंड साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।